एवरीवन, माय नेम इज सुनीता। आज हम बात करेंगे पाइथन सीरीज में किंटर की। पाइथन में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स होते हैं, जिसमें से किंटर है। ये जीयूआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के काम आता है। ये वीडियो आपको एडवांस पाइथन की प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेट्स कंटिन्यू। इंट्रोडक्शन टू किंटर। एजेंडाज। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, जीयूआई लाइब्रेरीज कितनी होती हैं पाइथन में, किंटर क्या होता है, किंटर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, विजेट्स क्या होते हैं, एंड ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विजेट कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विजेट्स, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। नाउ हमारा फर्स्ट टॉपिक था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। A graphical user interface is a desktop application that allows user to interact with computer. तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एक ऐसी डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जो यूजर्स को अलाउ करती है कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सच एज बटन एंड आइकन्स आर इंक्लूड एंड कम्युनिकेशन कैन बी अकम्प्लीज बाय द इंटरकनेक्टेड विद द आइकन्स। तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें हमारे बटन्स आ जाते हैं, आइकन्स आ जाते हैं, तो ये मतलब इंटरेक्ट करने में, आइकन से इंटरेक्ट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट विंडो, मैकओएस एक्ट। अब पाइथन में कौन कौन सी जीयूआई लाइब्रेरीज होती हैं? सेवरल लाइब्रेरीज इन पाइथन यूज फॉर जीयूआई। पहला तो है हमारा किंटर, केवी, पाई QT5, WX पाइथन एंड पाई GUI। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि किंटर हमारी पाइथन की GUI की लाइब्रेरी होती है। तो किंटर इज अ पाइथन स्टैंडर्ड GUI लाइब्रेरी व्हेन पाइथन इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द किंटर क्रिएटिंग GUI इज क्विक एंड सिंपल। तो पाइथन मतलब किंटर के यूज से पाइथन में GUI क्रिएट करना बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी हो जाता है। इट गिव्स द TK GUI टूलकिट अ सोफिस्टिकेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरफेस। ये GUI मतलब TK इंटर है, GUI में टूलकिट प्रोवाइड करता है। इट्स सिंपल टू मेक अ GUI एप्लीकेशन विद किंटर। इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे इंपोर्टिंग द किंटर मॉडल, इंपोर्ट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं मेन विंडो को, ऐड मल्टीपल विजेट्स इन मेन विंडो, एंटरिंग इनटू मेन इवेंट, लूप टू परफॉर्म, इसमें लूप का भी परफॉर्मेंस होगा। When establishing a Python application with GUI, there are two primary approaches that the user has to be followed after importing Kinter. ठीक है फंक्शन। It is used to make a main window. ये हमारे मेन विंडो को बनाने के लिए बहुत यूजफुल होता है। मेन लूप, इट इज़ अ इंफिनिटिव लूप दैट रन्स द एप्लीकेशन वेट फॉर द इवेंट एंड प्रोसेस इट एज सुन एज द विंडो इज ओपन। मतलब जो मेन लूप है वो हमारा इन्फिनेटिव लूप होता है जो एप्लीकेशन को बार बार रन करने में हेल्पफुल होता है। जब भी खुलेगी तभी ये रन होगा, प्रोसेस करेगा। एग्जाम्पल फॉर किंटर इम्पोर्टिंग मेन विंडो इज इक्वल टू TK फंक्शन मेन विंडो डॉट मेन लूप फंक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले हम किंटर इंपोर्ट करेंगे, किंटर इंपोर्ट। अब हम डालेंगे विंडो इज इक्वल टू T, हम कैपिटल रखेंगे, TK फंक्शन डाला हमने। अब हम डालेंगे विंडो डॉट मेन लूप फंक्शन डालेंगे। हमने यहाँ पे किंटर इंपोर्ट किया, इसके बाद में विंडो क्रिएट करी, मेन लूप लगा के अब हम देखते हैं आउटपुट हमारा ये विंडो आ गई। एक विंडो TK हमारी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक इज विजेट्स। किंटर ऑफर्स मैनी कंट्रोल इन GUI एप्लीकेशन सच एज बटन, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। तो किंटर बहुत सारे कंट्रोल प्रोवाइड करता है GUI एप्लीकेशंस में, लाइक बटन, लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्सेस। विजेट्स आर द जनरल नेम फॉर दिस कंट्रोल। तो इन सारे नेम्स में से विजेट्स हमारा एक जनरल नेम है जो हम इन कंट्रोल्स को देते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ विजेट्स कौन कौन से हैं? लेबल, बटन, एंट्री, चेक बटन, कैनवास एंड फ्रेम, ये सारे हमारे विजेट्स हैं। टाइप ऑफ विजेट्स। फर्स्ट, डिस्प्ले बॉक्स विच इमेज एंड टेक्स्ट इज एडेड। तो एक डिस्प्ले जिसमें हम इमेज भी ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी हम डाल सकते हैं। तो सिंटेक्स L1 इज इक्वल टू लेवल मास्टर ऑप्शन वॉल। तो मास्टर हमारा ज़्यादातर कुछ नहीं है, मास्टर इज अ मेन विंडो दैट कैन बी क्रिएटेड। एंड हमारा ऑप्शन, इसमें हम अलग अलग ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे हमारा BG, कमांड, फॉन्ट, वेट, इमेज, हाइट, ये सारे हमारे ऑप्शन हैं जिन्हें हम डाल सकते हैं। तो ये मैंने पहले से टैक्स लिख रखा है जिसमें हमने TK किंटर इंपोर्ट किया एंड इसके जो टाइटल डाला हमने वेलकम इन पाइथन। इसके विंडो का साइज़ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज़ किया, जिसमें हमने लेवल, फर्स्ट जो हमारा लेवल है, लेवल 1 में हमने टैक्स है एम्पिटी नेम एंड
BG and FG कलर ब्लू एंड रेड रखा है। इसके प्लेस को मैं प्लेस सेलेक्ट करेंगे। फिर हमने स्ट्रिंग बार का यूज़ किया है, स्ट्रिंग बार एच एक्स इक्वल टू वी डॉट गेट प्रिंट। हमें प्रिंट करवाना है अपना एक्स प्रिंट करवाया। लेवल हमने लेवल 2 यूज़ किया। कॉन्फ़िगरेशन डॉट कॉन्फ़िगरेशन टेक्स्ट इज इक्वल टू एक्स, हमने बैकग्राउंड एंड FG कलर रखा। इसके बाद में हमने एंट्री बटन मतलब एंट्री बॉक्स का क्रिएट करने के लिए यूज़ किया है विंडो फॉन्ट इज इक्वल टू कर्वर। ये हमारे टेक्स्ट का ये हमारे टेक्स्ट के लिए BD5 एंड टेक्स्ट वेरिएबल हमने V, जो हमारा टेक्स्ट वेरिएबल V है, V को रन कराने के लिए स्ट्रिंग बार को। फिर हमने इसका भी प्लेस मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज प्लेस इंसर्ट किया। एंट्री बटन हमने क्रिएट किया जिसके हमने टेक्स्ट लिखा है एंटर एंड इसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया। बैकग्राउंड कलर येलो एंड FG कलर हमने ब्लू रखा। कमांड हमने एच कमांड डेफ एच को रन कराने के लिए या ये एच कमांड इसलिए दी गई है ताकि हम हमारा आउटपुट में जो भी हम रन करें, जैसे हमने ये अपना आउटपुट निकालते हैं, इसमें हमने जो भी लिखा है, मैंने लिख दिया अपना नाम लिख दिया मैंने। अब इस पर मैंने एंटर बटन दबाया जिससे ये ब्लू हमारा नथिंग लिखा आया था उसके अंदर हमारा टेक्स्ट क्या हो गया, सुनीता। तो हमारा आउटपुट यहीं पे नहीं, नीचे भी यहाँ हमारा सुनीता आउटपुट आएगा। इसके लिए यूज़ किया गया है लेवल 2 हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है जिसके या हमने यहाँ पे लेवल 2 में नथिंग लिखा है। जैसे उसमें नथिंग में मैंने अपना नाम डाला और एंटर किया, उसके बाद में नथिंग से क्या हो गया, वहाँ पे आउटपुट मेरा सुनीता आ गया। तो ये ऐसे रन होगा। चेक बटन इट इज़ यूज टू शो सिलेक्शन ऑफ चॉइस एज अ चेक बॉक्सेस। मतलब ये हमारे सिलेक्शन मतलब बहुत सारी चॉइसेस होती हैं जैसे मेल फीमेल जैसे अदर चॉइसेस भी होती हैं, उनको सेलेक्ट करने के लिए ये चेक बटन होता है। सिंटेक्स LB1 चेक बटन मास्टर ऑपरेशन इज इक्वल टू वॉल। इसमें अदर हम ऑपरेशन पास कर सकते हैं जैसे टाइटल, बैकग्राउंड कलर, एक्टिव बैकग्राउंड कलर। नाउ अब हम चेक बटन के एग्जांपल देखते हैं जो मैंने टेक्स्ट पहले से ही लिख रखा है इसका कोडिंग, जिसमें किंटर है हमने इंपोर्ट कराया, विंडो क्रिएट करी जिसके अंदर मैंने लिखा वेलकम टू पाइथन। इसके बाद में इसकी विंडो की साइज़ मैक्सिमम एंड मिनिमाइज़ किया। जिसके बाद में हमें चेक बटन क्रिएट करना है, उसके लिए CB इज इक्वल टू चेक बटन विंडो टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल। टेक्स्ट मैंने ले लिया मेल। अब मुझे चेक करना है कि चेक बटन में मेल या फीमेल पे चेक बटन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ये मेल चेक बटन आ गया जिसको हम रन करेंगे तो ये राइट का टिक आ रहा है, हटा दे सकते हैं। तो ये हमारा चेक बटन है, ठीक है। फ्रेम इट सर्व्स एज अ कंटेनर एंड यूज टू ऑर्गेनाइज द विजेट्स। तो फ्रेम एक कंटेनर की तरह यूज़ होता है, मतलब एक कंटेनर की तरह सर्व करता है जिसमें हम विजेट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सिंटेक्स फ्रेम मास्टर ऑप्शन वॉल, इसमें हम बहुत सारे ऑप्शन डाल सकते हैं जैसे BG, BD, कर्सर, विथ, हाइट। BG बैकग्राउंड हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। BD इज रिप्रेजेंट द साइज ऑफ बॉटम की साइज को रिप्रेजेंट करता है। कर्सर हम डाल सकते हैं, विजेट्स एंड हाइट। अब हम फ्रेमवर्क के एग्जांपल देखते हैं। पहले हमने अपना किंटर इंपोर्ट कराया, उसके बाद में हमने विंडो क्रिएट की जिसके अंदर हमने लिखा वेलकम टू वर्ल्ड। टाइटल हमने दिया, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज विंडो का साइज़ किया। फ्रेम बनाने के लिए फ्रेम 1 इज इक्वल टू फ्रेम फंक्शन फ्रेम 1 डॉट पैक जोमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है। फिर फ्रेम 2 इज इक्वल टू फ्रेम एक सेकंड फ्रेम बनाया जिसमें हमने जोमेट्रिकल पैक में साइड बॉटम लिखा। जो हमारा जो मतलब टैक्स है, जो साइड ये बॉटम टैक्स है हमारा, वो बॉटम में आना चाहिए और ग्रेट वर्ल्ड टैक्स हमारा अपर में जाएगा। तो हम अब आउटपुट देखते हैं। जैसे ये मेरा अपर गेट वर्ल्ड अपर में है और बॉटम में क्या है, बटन। मेरा जो मतलब बटन टैक्स है ये मेरा बॉटम में गया है। नेक्स्ट, लिस्ट बॉक्स इज यूज टू गिव अ यूजर विद अ लिस्ट ऑप्शन। तो मतलब लिस्ट बॉक्स हमें हेल्प करता है अपने सारे मतलब बहुत सारे ऑप्शंस को एक लिस्ट में क्रिएट करने में, या एक
लिस्ट की तरह रखने में। तो सिंटेक्स, LB1 इज अ लिस्ट बॉक्स मास्टर ऑप्शन। जैसे हम आगे भी पढ़ा था कि हम बहुत सारे इसमें ऑप्शन भी इसमें भी पास कर सकते हैं, जैसे BG, BD, फॉन्ट, इमेज, विड्थ एंड हाइट। लिस्ट बॉक्स का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने पहले से ही, तो जिसमें टाइटल मैंने डाला है वेलकम टू वर्ल्ड। तो मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज साइज मैंने पेंटो का रख रखा है। लिस्ट बॉक्स के लिए हमें LP इज इक्वल टू लिस्ट बॉक्स, विंडो विथ मैंने रखी 20। हमने इसका ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन से क्लोज करा। इसके बाद में मैंने लिस्ट 1 में मैंने लिस्ट में नाम दिया जॉन, टॉनी, सन, बॉब, जिसके अंदर हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर आई इन लिस्ट 1 LB डॉट इंसर्ट एंड आई। डैच का यूज़ करेंगे, डैच का यूज़ करेंगे LB डॉट डिलीट एंकर। मतलब अगर मुझे कोई लिस्ट में से कोई भी नाम डिलीट करना है उसके लिए यूज़ होगा ये, रन कराने के लिए। फिर मैंने बटन यूज़ किया जिसमें मैंने रिमूव या इसका बैकग्राउंड कलर रखा। डैच कमांड डैच को यूज़ करने के लिए ताकि वो रन हो। लाइक मेरा आउटपुट ये आया है। मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मेरा जॉन, टॉनी, सन, बॉब लिखे हुए हैं। अगर मैं इनमें से कोई कमांड रिमूव करना चाहती हूँ, डिलीट करना चाहती हूँ, तो वो हो सकती है। आप इसमें सेलेक्ट करो एंड रिमूव। नाउ ये सारे हमने अभी तक जो मेन विजेट्स थे वो पढ़े हैं। अब इसके अलावा हमारे बहुत सारे होते हैं, जैसे मेन्यू बटन, मेन्यू, मैसेज, रेडियो बटन, स्केल, स्क्रॉल बार, टेक्स्ट, टॉप लेवल, स्पिन बो, पैनेट विंडो, ये सारे हमारे अदर विजेट्स हैं। नाउ अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट पहले से ही लिख रखा है, जो टीके किंटर हमने इंपोर्ट कराया। इसके बाद में हमने टाइटल वेलकम टू वर्ल्ड, मिनिमाइज मैक्सिमाइज साइज़ का रखा हमने विंडो का, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और इंटरवार को एज को कमांड को हम रन कराने के लिए हमने यहाँ पे डेफ एज प्रिंट वी डॉट गेट रखा है। फिर रेडियो बटन के लिए हम RB1 इज इक्वल टू रेडियो बटन विंडो टैक्स हमने येस रखा, और अगर हमारा येस है टैक्स तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 1, तो हमारा वेरिएबल वी हो गया। फिर हमने RB2 रेडियो बटन मतलब सेकंड रेडियो बटन लिया, जिसमें हमने टैक्स नो रखा है, जिसके अगर हमने टैक्स वैल्यू नो है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0। फिर हमने कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ किया है B1 इज इक्वल टू बटन, जिसमें टैक्स मैंने लिखा एंटर, एंटर। अब हम इसे रन करके देखेंगे तो ये जैसे मेरा यहाँ पे आ गया, मैंने लिखा यस, एंटर कराया तो मेरा आउटपुट नीचे आता है 1, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर मेरा टैक्स यस होगा तो मेरी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी आउटपुट में। एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे मैसेज बॉक्स जो हमारे अदर विजेट्स हैं उनके लिए इंपोर्ट कराया। तो मैसेज बॉक्स के लिए किंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स, विंडो क्रिएट की, विंडो पे हमने टाइटल डाला है वेलकम टू वर्ल्ड, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज विंडो का साइज रखा हमने। स्ट्रिंग बार डेफ एच इफ वी डॉट गेट इज इक्वल टू एल्स, अगर मेरा वी डॉट ये नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है, तो मेरा लिखूँगी मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो सक्सेसफुल वी डॉट गेट। एंट्री बटन का एंट्री बॉक्स क्रिएट किया जिसमें मेरा टेक्स्ट का फॉन्ट कैलिबर रखा, वेट टेक्स्ट वेरिएबल, हमने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया। फिर बटन ही क्रिएट किया, एंटर बटन, कमांड एड्स रखी है। अब हम आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ये मेरा आउटपुट है, इसके ये मेरा टेक्स्ट है सुनीता, एंटर, तो यहाँ पे मेरा सक्सेसफुल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं करती तब एंटर करूँगी तो इट्स एम्प्टी, तो ये हमारी जो कमांड है मैसेज बॉक्स के द्वारा है कि अगर वो सक्सेसफुल है तो मेरा यस सक्सेसफुल होना चाहिए। अगर मैं उसमें कुछ नहीं लिखती तो वहाँ पे मेरा एम्प्टी बॉक्स लिखा होना चाहिए।